नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आशाश्रय फाउंडेशन इस पार्क में कई पेड़ों को लगा रहा है, जहाँ पे पर्यावरण को काफ़ी शुद्ध करना है। साथ में जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, आज हमारे देश की मांग है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और पर्यावरण को शुद्ध बनाना। तो हमारे साथ में क्षेत्रीय पार्षद जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज जिस तरह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है आशाश्रय फाउंडेशन के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आशा फाउंडेशन द्वारा जो एक कदम उठाया गया है अत्यंत ही सराहनीय है। मैं क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते यहाँ पर जो इनके द्वारा सुविधा मांगी जाएगी हम उपलब्ध कराएंगे। अभी हमको अवगत कराया गया है कि यहाँ पर जो समरसेबुल लगा था वो ख़राब हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे नया समरसेबुल हम दे दें। और आप लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि जो पेड़ लगाए जाएँ इनको बचाने की कोशिश कीजिए। लगाना ही हमारा वो नहीं है, जो पेड़ लगे वो बचें, इसकी भी चिंता सबको करनी है और ये सामूहिक चिंता है। और पर्यावरण की दृष्टि से हर तरह से आप लोग इसको जीवित रखें पेड़ों को, यही मेरी शुभकामना है। अगर आपकी तरफ से जल की व्यवस्था कर दी जाएगी तो इन पेड़ों को जीवन मिल जाएगा। हाँ, वो तो कर देंगे, हमने कर दिया, एक हफ्ते के अंदर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गोमती नगर में एक ऐसा क्षेत्र है जिसको स्मार्ट सिटी बोला जाता है और यहाँ की पार्क जैसे पहले बहुत अच्छी थी, काफ़ी हरियाली थी, अब दिन प्रतिदिन इसकी गिरावट होती चली जा रही है। देखिए, हमारे वार्ड में करीब 65 पार्क हैं और ज़्यादातर पानी की व्यवस्था हर जगह पे है। यहाँ पर भी थी, लेकिन इस दौरान ख़राब हो गया, यहाँ का समरसेबुल ख़राब हो गया है और ये चलने लायक नहीं है, तो यहाँ नया समरसेबुल देना पड़ेगा। इसलिए मैं एक हफ्ते की, क्योंकि हम बता रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर हम लगा देंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद जिन्होंने बोला पेड़ों को लगाने की व्यवस्था जो संस्था के द्वारा करी गई है, लेकिन इसको पानी देने की व्यवस्था उनकी तरफ से करी जाएगी। तो हमारे साथ में सर जी और भी, तो उनसे बात करेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में? आज के ये विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर सबसे आवश्यक जरूरी है कि जो तापमान बढ़ रहा है इसके लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और स्वच्छता का ध्यान रखें, ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जो विश्व इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब पेड़ लगाना। जबकि हम लोग उसको, और पेड़ लगाने के साथ सबसे बड़ा ये है कि उनको हमें देखभाल भी ज़रूर करें और उनको पेड़ बढ़ने दें। उसके लिए देखभाल के लिए हर एक को हम लोग ये भी एक उम्मीद करेंगे कि एक एक पेड़ जो है वो हर एक को सौंप दिया जाए, वो अपना उसकी देखभाल करे और वो बड़ा हो जाए तो उसको कम से कम ये किसी बच्चे के नाम से अपना वो उसका पेड़ का नाम दे दे कि वो बच्चे ने लगाया, बच्चे खुद ही उसको देखभाल करें। एक पेड़ को बढ़ने में कम से कम 5 साल लगता है, काटने में 5 मिनट भी नहीं लगता। और जिस तरह से लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, धड़ाधड़ पेड़ काटा जा रहा है, लेकिन धड़ाधड़ पेड़ लग नहीं रहे हैं। नहीं, इसीलिए हम लोग अभियान जो चलता तो है कि करोड़ों पेड़ लगा दिए जाते हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं रह पाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग भी ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये पेड़ जो लगे हैं वो लोग, यहाँ के स्थानीय निवासी लोग ज़्यादा ध्यान दें, वही देख सकते हैं, वरना दूसरे लोग नहीं देख सकते। आसपास वाले जो हैं वही देख सकते हैं। और बच्चों को अगर उत्साहित कर दिया जाएगा कि भाई ये पेड़ तुम्हारे नाम से, तुम्हें इसकी देखभाल करनी है, तो बच्चे जो है कुछ ना कुछ अपने घर से कुछ पानी ला करके कर देंगे या कुछ को देखभाल जरूर करेंगे। इसलिए ये जो हम ये भी करेंगे, बच्चों को एक एक पेड़ सौंप दिया जाए कि आप इसकी देखभाल करिए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास रहेगा। बहुत अच्छा सर ने कहा कि अपने बच्चों के नाम से अगर पेड़ लगाया जाएगा तो जो लोग लगा रहे हैं तो उनकी भी जो है व्यवस्था वो लोग खुद करेंगे। तो हमारे साथ में आशा मिश्रा जी हैं जो आशाश्रय फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, तो उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगी इस अवसर पर। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो हमारे सम्मानित विनय खंड 3 के हमारे पड़ोसी कह लीजिए या विनय खंड 3 के निवासी हैं और महासमिति के, हमारे गोमती नगर महासमिति के सचिव महोदय हैं जो हमारा हमेशा से साथ देते हैं, छोटी बहन की तरह मानते हैं और कोई भी चीज़ हम इनको शेयर करते हैं। तो इन सभी लोगों के आभार के बीच सिर्फ पर्यावरण के विषय में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इसका संरक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। किसी को सांसें देना वो बहुत आवश्यक है। अभी पर्यावरण को संरक्षण करके हम किसी की सांस लौटा रहे हैं। अभी देख रहे हो तापमान कितना बढ़ रहा है, तो आशाश्रय फाउंडेशन का यही कदम है कि जितना ज़्यादा पर्यावरण दिवस पे तो ये शुरुआत थी, छोटी सी शुरुआत, लेकिन हमें हर दूसरे महीने ये वाच करना है कि कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमें उसे फुलफिल करना है। और दूसरा एक हमारा अभियान चलने वाला है जल संरक्षण, इसलिए कि जल की महत्ता को कोई भी समझ नहीं रहा है। लोग सड़क भिगोते हैं, आरओ का पानी वेस्ट करते हैं, एसी का पानी वेस्ट करते हैं। तो इस अभियान के तहत हमें जल संरक्षण पर भी ध्यान देना है। तो अभी फ़िलहाल हमारे डिक्शनरी में 2 ही चीज़ है, पर्यावरण और ये
बेसिकली तो हम और चीज़ों पे काम करते हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों पे अभी हम अभियान के साथ चलने वाले हैं। हमारी बहनें हैं जो अलग अलग फील्ड से हमारे साथ जुड़ी हैं, वो इतनी मेहनत कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, तो इसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए। आज कितने पेड़ लगाए गए हैं आपकी संस्था के द्वारा? हमारे 30 पेड़ लगाए जी। गए। कौन कौन से पेड़ रहेंगे इसमें से? उसमें सबसे ज़्यादा तो हैं अशोक के पेड़ और फ्लावर्स के हैं। ये करी पत्ता है जो स्वास्थ्य को देखते हुए उसको लोग यूज करते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी किसको किसको दी है आपकी संस्था? अभी तो मैं पास में ही रहती हूँ, तो सबसे पहले तो खुद ही जिम्मेदारी लेनी होती है। मैं मॉर्निंग उठूंगी, थोड़ा देर से उठती हूँ, अब जल्दी उठूंगी, कि इन पेड़ों की जिम्मेदारी हमारी है कि इनको बचाना। और वैसे हम आसपास सभी लोगों से रिक्वेस्ट किए हैं कि जिससे जितना, इसलिए कि अभी इनको दोनों समय पानी देना पड़ेगा। समरसेबुल भी खराब है और हैंड पाइप भी खराब है, तो हमें कैसे मैनेज करना है वो मैं थोड़ा सा सोचूंगी। क्योंकि कोरोना काल ने बता दिया कि सांसें कितनी अनमोल होती हैं। सांसों को लेकर के अगर हम पेड़ों की रक्षा नहीं करेंगे तो पेड़ हमारी किस तरह से रक्षा करेंगे। तो और भी कुछ मैम है, उनसे हम बात करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आशा फाउंडेशन से साथ आशा जी के साथ हूँ। उन्होंने 2 टास्क लिए हैं जो अभी रिसेंटली लिए हैं, उनके साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। एक तो पर्यावरण कैसे बचाया जाए, दूसरा हम पानी का संरक्षण कैसे करें और उसके लिए कैसे कैसे उपाय निकालें, इस पर हम लोग रिसर्च करके उस पर वर्क करेंगे। और आशा जी जो करती रहेंगी, ये कभी बैठती नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ नया टास्क लिए चलती रहती हैं, तो इनके साथ हमेशा रहते हैं। बस ये आदेश करें और हम पूरी हमारी एक टीम है जो वर्क करती है उस पर। क्योंकि उनका नाम ही इतना अच्छा, आशा। जहाँ आशा वहाँ किरण तो है ही, उजाला अपने आप हो जाएगा। या उसमें कोई डाउट नहीं। और जबकि जब से हम मिले हैं वो आशा की किरण साथ में है, और मुझे लगता है नॉट फॉर मी, नॉट फॉर हमारा जो ये लोग हैं, ये आशा की किरण लखनऊ के लिए वाकई है। इन्होंने बहुत काम किया है और ये हमेशा, आप तो अभी यहाँ पे पर्यावरण को देख रही है, कोई दुखी आत्मा, दुखी मतलब बीमार होता है, उसके लिए फाइट करना, हॉस्पिटल में जाके उसको पूरी दवाई दारू करना, ये सब बहुत करती हैं। मतलब इनके रहते हुए या इनकी नॉलेज में कोई भी चीज़ आती है तो उस पर ये इमीडिएट एक्शन लेती है, और जो इनकी टीम है हमेशा अलर्ट रहती है, इनके आदेश की इंतजार करती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेविका रागिनी श्रीवास्तव जी भी हैं, तो उनसे बात करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे आशा फाउंडेशन जो कार्य किया, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आशा मिश्रा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जहां आज बहुत सारे लोगों ने पर्यावरण के लिए बता दिया है, वहां बस इतना ही कहेंगे, पेड़ लगाना ही बड़ी चीज़ नहीं है, पेड़ की देखभाल करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एक पेड़ लगाते हैं, 20 पेड़ लगाए जाते हैं, तो उनमें से मुश्किल से 10 पेड़ चलते हैं। अगर उनको अच्छे से देखभाल की जाए, जितने पेड़ कट रहे हैं उसके रेशियो में अगर हम लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, तो ज़रूर पर्यावरण में अंतर आएगा। और जैसे जो तापमान बढ़ रहा है वो आने वाले समय में कम होगा ही होगा। क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, पसीने के रूप में बह भी रहा है हम लोगों के चेहरे से। तो और भी कुछ मैम है, तो उनसे बात करेंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगी? पौधे लगाना और अनिवार्य है, लगाना ही है, उसको भी बचाना है, पानी देना है, सब कुछ करना है, और क्या। इस कुकराइल फॉरेस्ट में उसका जो है वो उसको नाइट सफारी बनाने के लिए 3400 पेड़ काटे जाने हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है। हमारी संस्था मानवाधिकार जनसेवा परिषद है और लखनऊ जनता महासमिति है, हम लोगों ने उनको लिखा है कि आप पेड़ को काटे नहीं, बल्कि उसको डिसलोकेट मतलब ट्रांसलोट करके दूसरी जगह आप उसको शिफ्ट करें, जिससे कम से कम बड़े बड़े पेड़ जो लगे हैं, 3400 पेड़ काटना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसके लिए बेटर ये अच्छा ये रहेगा कि वो पेड़ को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह उसको स्थापित किया जाए, जिससे कि पेड़ भी नहीं कटेंगे और पर्यावरण के ऊपर भी कोई नुकसान नहीं हो। क्योंकि अगर 3400 पेड़ अगर काट दिए जाएंगे तो इससे वो फॉरेस्ट में जो है मतलब उसके पर्यावरण के ऊपर, संतुलन के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वहाँ पे पेड़ जो है वो हटा करके दूसरी जगह लगाएं जहाँ पर कि वो किया जा सके उसे। क्योंकि जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, एक तरफ पीपल का पेड़ है, कैमरामैन से मैं कहूँगी दिखाने के लिए, एक तरफ पीपल का पेड़ है, दूसरा बरगद का पेड़ है। ये दोनों पेड़ कम से कम नहीं होंगे तो 50 साल पुराने होंगे, क्योंकि इनकी जो तना है, उनका जो पूरा घेराव देख करके आप कह सकते हैं कि इसको बढ़ने में और इसको छाया देने, ठंडक देने में कितना लाभदायक होगा। नहीं, बहुत ज़्यादा। अब इससे ये समझिए इनसे जो है यहाँ पे आसपास रहने वालों को ऑक्सीजन 24 घंटे मिलती है, बहुत बड़ी, रात में भी ऑक्सीजन मिलती रहती है। जबकि जो और जगह पे जो पेड़ लगा नहीं लगे हैं, जैसे इधर भी है, ये नीम भी लगा है, ये सब अच्छे पेड़ लगे हुए हैं जो
आस पास बगल में स्कूल है यहाँ पर, इसके बच्चों को भी अगर यहाँ बच्चे खेलते हैं तो उनको ऑक्सीजन हमेशा मिलती रहती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये पेड़ जो है इनका संरक्षण किया जाए। जी जी, बहुत ज़रूरी है ये जिम्मेदारी, क्योंकि ये हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, तो अगर इन लोग की रक्षा करेंगे तो हम लोग की सुरक्षा अपने आप होगी। तो मैम क्या कहना चाहेंगी? मैं बोलूँगी आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस जो है हमारे यहाँ हर साल 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण का अर्थ है परिधन आवरण, जो हमारे चारों ओर से ढका हुआ है वो हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण हम पृथ्वी को तभी सुरक्षित रख सकते हैं, खुशहाल रख सकते हैं। अगर मुझे खुद को खुशहाल रखना है तो मुझे पृथ्वी को खुशहाल रखना ही रखना है। और पृथ्वी को खुशहाल हम तभी रख सकते हैं जब यहाँ पे हमारे लिए समुचित तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो, पेड़ पौधे लगे, जल की उचित व्यवस्था हो, कूड़े की उचित व्यवस्था हो। इस सारी वायु प्रदूषण से ही सब कुछ आता है। वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण को रोकने की हम जितनी संभावना है वो कर सके, क्योंकि वायु प्रदूषण जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सबके पास कारें हैं, जीप है, कोई भी पैदल चलना नहीं चाहता है, साइकिल से चलना नहीं चाहता है। तो हमारे यहाँ पर्यावरण में ये सब शामिल हैं, ठीक है। पर्यावरण में सारे पॉइंट शामिल हैं और हम ये चाहेंगे कि हम जो है वो पेड़ों को भी सुरक्षित करें, जल को भी सुरक्षित रखे, कूड़े को भी एक समुचित स्थान पे डाले, ठीक है, और आसपास में हरियाली रखें। हमारा लक्ष्य है कि हम पृथ्वी को जितना खुशहाल रखेंगे उतनी ही खुशहाल पृथ्वी हमें रखेगी। और पृथ्वी को खुशहाल रखने के लिए हमें पेड़ तो लगाना है, उसको संरक्षित भी करना है। और अगर हमें बीमारियों से बचाव रखना है तो लगातार मुझे पेड़ों को लगाना है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को। तो बेटा आप क्या बोलोगे आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में? जैसे कि मतलब अभी जैसे कि ये जो वो चल रहा है कि इस अभी का माहौल, तो वो ये ऐसा माहौल है कि यहाँ पे लोग इस वक्त गर्मी से मरे जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। और इसकी मेन कारण यही है कि यहाँ पर पेड़ नहीं होते। अभी पेड़ लोग काट रहे हैं। पेड़ काटने से लोग रोकते नहीं, पेड़ काट रहे हैं। अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो 4 लगाइए। कहते हैं ना कि अगर आप लगाएंगे तो उसी से आपको ऑक्सीजन मिलेगी। और जैसे कि अभी जल हमारे लिए सबसे ज़्यादा, लोग बोलते हैं ना जल ही जीवन है, तो वैसे ही हमारे लिए हम सांस लेते हैं, उसके बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। और सांस तभी होगी अच्छी से ले पाएंगे ताकि जब पेड़ होंगे। ऑक्सीजन तभी अच्छी होगी, शुद्ध होगी जब अच्छे से पेड़ लगे होंगे। तो मेरा यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि आने वाले जो जनरेशन है उसको अच्छी ऑक्सीजन मिले। क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अभी कोरोना के पीरियड में ये हुआ था कि ऑक्सीजन से सिलेंडर्स बहुत महंगे थे, क्योंकि ऑक्सीजन लोगों के पास हो ही नहीं पा रहा था और लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता है। तो इस वजह से पेड़ लगाएं ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे और आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छे से वो सांस लें और बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिले। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे आज? हमारा पर्यावरण के विषय में कहना इतना है कि पर्यावरण एक आवश्यकता है। इस समय आवश्यकता है। घर घर पेड़ पहले लगते थे। पहले ज़माने में जब मकान दिया होते थे तो हर घर में एक पेड़ होता था। और अब देख लीजिए किसी घर में पेड़ नहीं दिखाई देंगे, कहीं नहीं दिखाई देंगे। पार्कों में लगाने से या बगीचों में लगाने से उतना फ़ायदा नहीं जितना घर के द्वार पर लगे। घर के द्वार एक एक पेड़ हो तो पर्यावरण शुद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस तरह से आप देख रहे हैं आशाश्रय फाउंडेशन के द्वारा कई पेड़ लगाए गए। तो ये अशोक का पेड़ भी है। तो हम सर से बात करेंगे जो यहाँ के क्षेत्रवासी भी हैं, तो उनसे बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पे जो यहाँ के क्षेत्रवासियों को जिम्मेदारी दी गई है पेड़ों को बड़ा करने के लिए, तो वो क्या कहेंगे। तो सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो यहाँ पर आज हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है, तो खाली वृक्षारोपण करना ही मेन उद्देश्य नहीं है। उसके बाद पेड़ों की देखभाल करना, और वो जब तक अपनी नीचे से जड़ें मजबूत न कर लें तब तक उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बरसात आ जाएगी। बरसात के बाद तो फिर वो अपने आप फिर तो बड़े हो जाएंगे, फिर कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब तक वो नीचे से जड़ मजबूत नहीं होती तब तक उनको देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। और पर्यावरण के लिए वृक्ष बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों के लिए चूँकि ऑक्सीजन वृक्षों से ही मिलती है, छाया मिलती है, हर चीज़ मिलती है, इसलिए हम लोगों के लिए वृक्ष भी जरूरी है। पर्यावरण दिवस पर पेड़ पौधे लगाना भी अनिवार्य है और उनको बचाना भी अनिवार्य है। और जो ऑक्सीजन मिलती है वो पर्यावरण से ही, पेड़ पौधों से ही मिलती है। अगर वो नहीं होंगे तो मनुष्य भी नहीं होगा। इसलिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। आशाश्रय फाउंडेशन ने जो एक मुहिम चलाई है, तो कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा और ये बहुत जरूरी है और उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुहिम चलाई।
पर्यावरण दिवस पर आश्रय फाउंडेशन का ये कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है और हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन जितनी ज़रूरी है वो हम सारी चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो हमें पेड़ों से ही मिलती है। तो अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो कल को हमारे लिए एक समस्या खड़ी होगी। दिन प्रतिदिन जैसी बीमारियां आ रही हैं उसके लिए ऑक्सीजन की कमी आपने महसूस की होगी, आपके कोरोना काल में महसूस की होगी। तो ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने भविष्य के बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ लगा के रखें। जिन लोगों ने पेड़ पहले लगाए हैं उनका फ़ायदा हम आज उठा रहे हैं, आज हम जो करेंगे हमारे बच्चे उठाएंगे। मैं एक बात ये कहना चाहूँगी पर्यावरण दिवस पे कि हर समस्याओं की मूल जननी जो है वो हमारी जनसंख्या समस्या है। जैसे जैसे जनसंख्या अधिक बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमें मकानों की जरूरत पड़ती जा रही है, और जब मकान की जरूरत पड़ती है तो हम वनों को काट के पेड़ों को काट के उसको रहने योग्य बनाते हैं, और जब वो रहने योग्य बनाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कम मिलता है, और ये हमारी बीमारी का और भी बहुत सी समस्याओं का बहुत बड़ा जड़ है। इसलिए मुझे तो सबसे पहले सारी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जो है वो जनसंख्या ही लग रही है। जनसंख्या का बढ़ना सबसे बड़ी समस्या है, और जब जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी तो पेड़ भी कटने कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें उतने मकानों की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आज हम लोग आए थे गोमती नगर में आशाश्रय फाउंडेशन के द्वारा मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे और 35 से लेकर 50 तक यहाँ पे पेड़ लगाए गए, जिनकी रक्षा के लिए यहाँ पे सभी को जिम्मेदारी दी गई। जो भी क्षेत्रवासी, साथ में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद आए हुए थे, जिन्होंने कहा कि जल्द से जल्द यहाँ पानी की व्यवस्था भी करी जाएगी। तो ऐसे ही आशाश्रय फाउंडेशन जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ जरूरतमंदों की जरूरत तक पहुँच करके उनकी जरूरत को पूरा करने का कार्य करती है। उसी तरह से आज विश्व पर्यावरण दिवस में उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित हुए और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए प्रण भी लिया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।